आज हम कर रहे हैं एमसीक्यू फंक्शंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन, पहले डोमेन की बात करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री रूट। डोमेन, रूट का क्वेश्चन, अगर रूट का क्वेश्चन होता है और डोमेन आपको निकालनी है, डोमेन का मतलब है कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा, ये सॉल्व हो पाएगा। जैसे जैसे कोई कहता है कि सर समझ नहीं आई मुझे ये बात, तो मैं कहता हूँ ठीक है, सोचो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिससे कि ये रूट सॉल्व हो जाएगा। आप कहते हो सर जीरो रख लो, तो अगर मैं जीरो रखता हूँ तो जीरो माइनस थ्री का रूट क्या पॉसिबल है? माइनस रूट थ्री पॉसिबल है? नहीं, रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सोच समझ के वैल्यू रखनी होंगी। तो सोच समझ के वैल्यू जब रखनी है तो आप सोचो, तो आप रूट के क्वेश्चन के लिए हमेशा एक ही बात सोचो, वो ये कि रूट सॉल्व होना चाहिए। रूट नेगेटिव नंबर का सॉल्व नहीं होता। फिर किनका होता है? रूट जीरो का सॉल्व होता है, रूट प्लस के नंबर का सॉल्व होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट के अंदर पड़ा हुआ है वो या तो जीरो होना चाहिए और या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन की बात चल रही है, तो हम लिखेंगे फॉर डोमेन x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जीरो इज इक्वल टू भी तो हो सकता है, तो भी तो जीरो का रूट भी तो जीरो होता है। जीरो का रूट भी होता है, पॉजिटिव नंबर का भी रूट होता है, नेगेटिव नंबर का नहीं होता। इसलिए हमने इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब सोचो कि x क्या आएगा, माइनस थ्री उधर ले जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री आ गया। ये जो x की वैल्यू आ गई है यही है आपकी डोमेन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हुई? थ्री से बड़ी वैल्यू और थ्री के बराबर भी। तो ऐसी वैल्यू जो थ्री भी हो सकती है और थ्री से बड़ी भी हो सकती है। थ्री से बड़ी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी तक, कोई भी, थ्री टू इन्फिनिटी। और मगर इसमें थ्री लेना है, यस, और इन्फिनिटी कभी नहीं लेते। ठीक है, ये हो गई हमारी डोमेन। तो ये डोमेन आपको कहाँ मिल रही है? ओ, डोमेन आपको मिल रही है इसमें और इसमें, सी में और डी में। चलो ठीक है, देखते हैं। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज की बात भी तो करनी है। रेंज, रेंज, अब फॉर रेंज रूट के क्वेश्चन में रेंज के लिए या वैसे भी रेंज के लिए हम क्या करते हैं? रेंज का मतलब होता है एफ एक्स क्या होगा। रेंज का मतलब है कि एफ एक्स क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप एफ एक्स को y मानो। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लो। तो y अगर एफ एक्स लोगे तो फिर y क्या हो गया? y हो गया x माइनस थ्री रूट। तो जब भी कभी आपको रेंज के बारे में जानना हो, मतलब y के बारे में जानना हो, तो क्या करेंगे? तो फिर क्वेश्चन में x अलग करना होता है। पूरे इस टॉपिक में रेंज के लिए हमेशा x अलग करना होता है। fx को y मानो और x अलग करने के बारे में सोचो। तो y स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर दिया, x माइनस थ्री हो गया, और उसके बाद फिर y स्क्वायर प्लस थ्री हो गया इज इक्वल टू x। तो x अलग हो गया, x अलग हो गया, तो x किसके बराबर हो गया? x हो गया y स्क्वायर प्लस थ्री के। अब तुम वैसे ही क्वेश्चन को सोचो जैसे हमेशा डोमेन के लिए सोचते हो। अब सोचो कि y क्या होगा। तुम y की जगह क्या क्या रख सकते हो कि तुम्हारा आंसर आएगा? y क्या होगा का मतलब है कि y को क्या क्या रख सकते हो कि तुम्हारा आंसर आए। तो y के लिए क्या क्या रख सकते हो? वैसे जो वैल्यू होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, वो जीरो होती है और पॉजिटिव होती है। यही तो वैल्यू होती हैं पूरे रियल नंबर्स में। तो क्या आप नेगेटिव वैल्यू, जीरो, पॉजिटिव वैल्यू सभी रख सकते हो क्या? तो अगर आप सभी रख सकते हो तो फिर आप कह दो कि रेंज y इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कुछ भी रख सकते हैं तो आप कह दो, यही आपकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, मगर रूट के क्वेश्चन में हमेशा एक बात का ख्याल रखना होता है, और वो बात कौन सी है? और वो बात है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखो आप अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात करें,
अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन तो रूट का है, इसका मतलब y तो रूट का आंसर है। तो y क्या है? रूट के सामने लिखा है y, इसका मतलब y रूट का आंसर है, और रूट के आंसर हमेशा पॉजिटिव होते हैं या जीरो होते हैं। रूट के आंसर नेगेटिव कभी नहीं होते। तो इसका मतलब y पॉजिटिव है या जीरो है, नेगेटिव नहीं हो सकता। y मतलब नेगेटिव होने का मतलब है कि रूट का आंसर नेगेटिव आना, रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो y जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इसको छोड़ो, ये ले लो और ये ले लो, और जीरो और पॉजिटिव ले लो, तो यही हो जाएगी हमारी रेंज। सोचो और लिखो, रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्या होगी? जीरो से लेके इंफिनिटी तक सारी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जीरो से लेके इंफिनिटी तक। जीरो हो सकती है क्या? हाँ, तो जीरो लेना है क्लोज इंटरवल, और इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। अब आप सोचो कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन सही होगी। ये ऑप्शन कहाँ लिखी है? ये लिखी है, ये पहले वाली भी, दूसरा डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सिर्फ रेंज निकालनी है हमने। रेंज, रेंज क्या होगी? रेंज के लिए हम हमेशा पहले तो सबसे पहले एफ एक्स को y मानते हैं। क्वेश्चन तो एफ एक्स होता है हमेशा, इट इज 16 माइनस एक्स के रूट, और फिर इसको हमने y माना, तो y हो गया 16 माइनस एक्स के रूट, और क्या करना होता है? x अलग करना होता है। स्क्वेयरिंग कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अलग करो, 16 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स को अलग करो, और 16 माइनस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट और प्लस माइनस, ये आ गया मेरा x अकेला हो गया। मुझे सोचना है कि y क्या होगा। फिर वही बात है कि y तो रूट के अंदर है। वैसे अगर हम सोचें y क्या होगा, तो हम सोचते हैं कि y या तो नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, y तो कुछ भी हो सकता है, मगर रूट के अंदर है। तो याद रखना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये रूट सॉल्व कब होगा, पहले तो ये देखेंगे हम। y की वैल्यू निकालना चाहते हो, ये रूट सॉल्व कैसे होगा, पहले ये तो सोचो। ये रूट कैसे सॉल्व होना है? रूट तो तभी सॉल्व होगा जब रूट के अंदर वाला, मतलब 16 माइनस वाई स्क्वायर, या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। रूट तो पॉजिटिव नंबर का सॉल्व होता है ना, तो इसलिए रूट के क्वेश्चन में सबसे पहला काम, आप रूट के अंदर जो भी है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखो, क्योंकि रूट के अंदर वाला जीरो या पॉजिटिव होगा तभी तो रूट सॉल्व होगा ना। अब यहां से इसे सॉल्व करो, ठीक है। अब क्या करेंगे? माइनस वाई स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16, और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, वाई लेस देन इक्वल टू 4, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। ये है तुम्हारे पास y की वैल्यू, यही बनेगी तुम्हारी रेंज। मगर ये रेंज तो तब बनेगी ना जब तुम्हें पता होगा कि y क्या क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन बताता है। रूट के क्वेश्चन में इस बात का जरूर ख्याल रखना होता है कि क्वेश्चन तो रूट का है, मतलब कहने का कि y तो रूट का आंसर है, और रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता। जैसे कि 16 रूट कभी नेगेटिव होता है क्या? 4 आंसर। कोई भी बच्चा रूट 16 प्लस माइनस 4 नहीं लिखेगा, नहीं होता। अगर किसी को पता है तो गलत पता है, तो इसको ऐसे नहीं, बस सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, बस याद रखो, ठीक है। यस, तो अब रूट y जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या y जीरो हो सकता है? यस, जीरो हो सकता है। अच्छा, फिर वही बात, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो इसका मतलब जीरो से लेके पॉजिटिव मतलब इंफिनिटी, तो ये सारा हो सकता है। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है? ये हमारी वैल्यू कहती है कि जो y है, जो ये y की वैल्यू है, वो -4 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो ये जो हमारी वैल्यू कह रही है, वो कह रही है -4 और 4 के बीच में, -4 से बड़ी और 4 से छोटी, इतनी वैल्यू बता रही है हमारी वैल्यूज। तो ये बता रही है कि -4 से +4 तक रेंज होगी,
तो रेंज ऑफ द फंक्शन लिख दो, -4 से +4 दोनों को क्लोज इंटरवल लिख दो, मगर y नेगेटिव नहीं होता तो -4 से लेके 0 तक छोड़नी होगी। इसका मतलब 0 से 4 तक लेनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रेंज हो गई 0 से लेके 4 तक, और दोनों क्लोज इंटरवल। 0 भी हो सकता है और 4 तो लेना ही है, तो 0 और 4 डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको देखते हैं, इसमें भी हमें रेंज निकालनी है। रेंज निकालनी है तो क्वेश्चन को y मानना होगा। अब y मान लिया, x - 2 बाय 3 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी करना है करो, मगर x को अलग कर दो। तो y और 3 माइनस x और x - 2, इट इज 3y माइनस yx और x - 2, इट इज 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस yx, और ये हो जाएगा 3y प्लस 2, x कॉमन 1 प्लस y। तो फिर x किसके बराबर हो गया? 3y प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस y। अब आपको सोचना होगा कि y क्या क्या हो सकता है। अब ये रूट का क्वेश्चन तो नहीं था और क्वेश्चन में कोई बात नहीं लिखी गई, इसका मतलब ये हुआ कि y कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि y तो कुछ भी हो सकता है, मगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ये तो बात कॉमन है, ये तो पता ही होना चाहिए। जब भी आप कहते हैं कि मैं कुछ भी लिख दूं, अरे भाई कुछ भी लिख दो मगर नीचे 0 ना आ जाए, ये सोच के लिखना कि नीचे 0 ना आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज जो हमारी होगी वो कुछ भी होगी, मतलब r होगी, मगर 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 -1 नहीं लिखना। तो -1 को छोड़ दो, मतलब -1 को छोड़ दो, -1 कर दो कि -1 नहीं लेंगे। ये कौन सी ऑप्शन है हमारी? ये ऑप्शन है हमारे पास सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, फोर्थ, डोमेन की बात चल रही है। डोमेन डोमेन की बात चल रही है और रूट का क्वेश्चन है, तो fx इज इक्वल टू इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और डोमेन का मतलब होता है कि x की कौन कौन सी वैल्यू रखें कि रूट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये रूट सॉल्व हो जाए। और वो वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? वो वैल्यू हो सकती है या तो 0 और या फिर पॉजिटिव। इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर में x की जगह कुछ भी रखो, मगर आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, या 0 भी आ सकता है, क्योंकि 0 आएगा तो भी तो रूट 0 0 होता है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी रिपीट हो गया, इट इज माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, और फिर x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब ये क्या कहता है? ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू -2 से बड़ी और 2 से छोटी। जरा सोच के देखो, -2 से बड़ी -2 और +2, -2 से बड़ी मतलब इधर और 2 से छोटी मतलब इधर, ये पोर्शन है हमारा। इसका मतलब डोमेन हो गई -2 से लेके 2 तक सारी वैल्यूज, -2 भी लेना है और +2 भी लेना है। सी पार्ट इज द राइट आंसर। यस, अब इसे देखते हैं। अब डोमेन ऑफ दिस, अच्छा, तो डोमेन की फिर बात हो गई है। इसका मतलब x की जगह क्या रखें कि हमारा आंसर आ जाए? अरे x की जगह कुछ भी रखो भाई, कुछ भी रखो, मगर याद रखना नीचे 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में है तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब x - 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी रूट सॉल्व होगा। 1 के नीचे अगर तुमने x की जगह 5 लगा दिया तो फिर y - 5 0 रूट हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब 5 नहीं रख सकते और कुछ भी रखो। इसका मतलब क्या रखना है? तो क्या होना चाहिए? आंसर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आएगा तो 0 आना आंसर ठीक तो है, मगर 0 आने से वो नॉट डिफाइन हो रहा है, इसलिए 0 नहीं आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 लिखो। ठीक है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x क्या हो गया? ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से लेके
इंफिनिटी तक, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 नहीं लेना, नहीं लेना तो ये ब्रैकेट, इंफिनिटी में हमेशा आती है यही सिंपल ब्रैकेट। सी पार्ट इज द राइट आंसर। यस, 6 क्वेश्चन में डोमेन एंड रेंज दोनों निकालने हैं। अरे मॉड फंक्शन है, और मॉड फंक्शन में डोमेन कुछ भी रखो भाई, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी रखो, आंसर आएगा ही आएगा। डोमेन हो गई आर। और रेंज के लिए, रेंज के लिए सोचना होगा। रेंज, अरे रेंज के लिए मॉड फंक्शन में क्या सोचना, रेंज का मतलब हो गया रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, याद रखना। मॉड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉड और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू मॉड, इनके आंसर हमेशा पॉजिटिव आते हैं, हमेशा पॉजिटिव आते हैं। एंड जीरो भी आते हैं, एंड जीरो भी आते हैं। तो आंसर या जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा, या जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मगर इसके बाहर माइनस पड़ा हुआ है, जो भी तुम्हारे आंसर आने वाले हैं उनके साथ माइनस लगा दो। अगर तुम्हारे आंसर क्या आने वाले हैं, आंसर क्या होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। अब इन्हीं के साथ तुम माइनस लगा दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जीरो रहेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर नहीं, मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया इसको यहाँ पे। तुम्हारे आंसर क्या आने वाले हैं, हमेशा पॉजिटिव, जीरो से लेके पॉजिटिव सारे आंसर आएंगे। मगर बाहर माइनस है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव हो गया, जीरो हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये आंसर आएंगे जीरो से लेके माइनस वाले सारे नंबर। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक सभी आंसर आ सकते हैं। जीरो आ सकता है, यस जीरो तो आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो डोमेन आर है, पहले में आर और फिर माइनस इन्फिनिटी जीरो, ये डी पार्ट इज द राइट आंसर। सॉरी, गलत 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 गलत, सी पार्ट इज द राइट आंसर। यस, डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन दिस, यस। डोमेन के लिए आप कभी भी याद रखना, डोमेन के लिए आप कभी भी फंक्शन को कुछ चेंज नहीं करेंगे, कुछ कटिंग नहीं करेंगे। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। अब इसमें डोमेन देखनी है आपने, तो आप डोमेन देखो ऐसे कैसे ही, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर सकते आप, बस सोचो। जबकि लगता है आपको ऊपर नीचे कट जाएगा, मगर नहीं काटना आपने, नहीं काटना, एज इट इज ले लो। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी आर, कुछ भी रखेंगे मगर 4 नहीं रखेंगे, क्योंकि 4 रखने पर नीचे जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि ऊपर भी आ जाएगा बट नीचे तो आ ही रहा है, तुम जानते हो जिस बात को, इसका मतलब नॉट डिफाइन तो ये हो ही जाएगा। और फिर 0 बाय 0 भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वो भी कोई फॉर्म नहीं होती मैथ्स में, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी, आर बट नॉट 4, -4, ठीक है, यस। तो अब इसके बाद रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू, आप क्वेश्चन में चेंजेस कर सकते हो, काटना चाहते हो काटो, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x -4 और नीचे हो गया x -4 कट गया, आंसर आ गया -1। तो एफ एक्स हो गया -1। रेंज का मतलब एफ एक्स, एफ एक्स को रेंज तो बोलते हैं जिसको तुम y बोलते हो, ये रेंज का मतलब एफ एक्स। एफ एक्स का आंसर कितना आया, -1। इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू -1। अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं और सोचूं कि आपके x की जगह क्या क्या रखोगे, क्या क्या आंसर आएगा, तो आंसर -1 ही तो आ रहा है हमेशा, आपका आंसर -1 ही आएगा, हमेशा -1 आने वाला है, ठीक है ना। x को कुछ भी रखते रहो, आप कुछ भी रखते रहो तो आपका आंसर तो -1 ही आएगा। इसका मतलब रेंज क्या हो गई, रेंज तो आंसर होता है, रेंज तो -1 होगी। रेंज -1 कहाँ लिखी है, ये सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अब वो कहता है डोमेन निकालो, बड़ा आसान है। तो ये तो सिर्फ सिंपल सी बात है, x² + 2x + 1 डिनोमिनेटर में फैक्टर करो, x -3 और x + 2, ये बन गए इसके फैक्टर, ठीक है। अब सोचो
क्या क्या रख सकते हो कि आंसर आए? अरे भाई कुछ भी रखो, तो आर, डोमेन क्या होगी? आर, मगर मत रखना, क्या मत रखना? जिससे नीचे 0 आ जाए, और वो है -2 और 3 में से कोई भी एक अगर रखोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए इन दोनों को छोड़ो। अब -2 3 कहाँ लिखा हुआ है? इट इज -2 और 3 दोनों चाहिए मेरे को। ये रहा, फर्स्ट ए पार्ट इज द राइट आंसर, -2 3, यस दिस आंसर। ठीक है, ठीक है। सेट में रखा है ना, तो -2 पहले हो 3 बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट में ऐसे रख सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अब इस क्वेश्चन में F03 दिया हुआ है, F2 1 दिया हुआ है, और F1 निकालना है। अब सोचो, आप सोचो, जरा सोचना होगा आपको। F0 मतलब x की जगह 0 लगाओ। देखो F03 दिया हुआ है। अगर आप किसी 9 क्लास के बच्चे को भी पूछोगे कि तुम्हारा जो fx है वो 2x² है प्लस bx है प्लस c है, तो F0 क्या होगा भाई? वो कहेगा सर इसकी जगह 0 लगा दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये c रह गया, तो c = 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और फिर दूसरी बात, ये हमने ले लिया, हो गया। इसके लिए भी सोचो, और दिया हुआ है F2 = 1। अब फिर उसी बच्चे से पूछो भाई F2 क्या होगा? वो कहेगा इस जगह में x की जगह पे 2 डाल दो, F2 आ जाएगा, और वो हो जाएगा 4 × 8 8 8 8 8 8 8 8। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 2x + c, तो 2x, सॉरी, फिर bx, इट इज टू बी प्लस c। ठीक है, तो यहां डाल देंगे, इट इज 8 + 2b + c = 1, और c की वैल्यू यहां डाल दो 3, इट इज 8 + 2b + 3 = 1, तो 2b = -10 और b = -5 इज द आंसर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर -5। कहाँ गया? सॉरी, बी आ गया। ठीक है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? अब हमें क्या निकालने को कह रहा है? आगे है अभी काम। क्वेश्चन है हमारा कि F1 कितना होगा? F1 निकालना चाहते हो? F1 तो वो होगा 2 × 1² + b × 1 + c। ये हो गया 2 + b की जगह क्या आएगा? b कितना है? -5 और c कितना है? 3, तो ये कितना हो गया? +5 - 5 0। B is the right answer। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन एंड इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? ए टू बी, ये ए है और ये बी है, ये ए और ये बी। ये हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड, और ये हो गया ए बी सी डी। ए से बी तक है फंक्शन। ठीक है, ठीक है। ऐसा कौन सा है जो रिलेशन भी नहीं है और फंक्शन भी नहीं है? देखो, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, तो वो रिलेशन भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है। और जो बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है, तो ना वो रिलेशन होगा ना वो फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमें ए से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन में कहा है ए टू बी। तो देखो, एक्स ए एक्स सी बिल्कुल सही है, जेड ए जेड डी बिल्कुल सही है, वाई सी वाई डी बिल्कुल सही है, जेड बी जेड वाई बी और ए डी ये गलत है। ये कह रहा है कि आप बी टू ए जा रहे हो, जो कि गलत हो गया। इसका मतलब डी पार्ट जो है वो हमारा राइट आंसर है। डन। जो रिलेशन भी नहीं है और फंक्शन भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ एमसीक्यू के।